एक व्हील चेयर पर बैठी ये बहनें एक दूसरे का दर्द भी बांट रही हैं। 2 महीने पहले सेंट्रल गाजा में हुए एक इस्राएली हमले में हनान और मिस्क ने अपनी मां और अपने पैरों को खो दिया। माना जाता है कि निशाने पर उनके पिता थे, जो कि एक पुलिसकर्मी हैं। फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती हैं। महज 1.5 साल की मिस्क ठीक से खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। 3 साल की हनान को ज्यादा गंभीर चोट आई थी। उनके रिश्तेदार कहती हैं कि अब तो इन्हें पहचानना भी मुश्किल है, जबकि पहले वो बहुत खुशमिजाज थी। हमने इसका ध्यान बटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार अपनी माँ के बारे में पूछती है। फिर पूछती है कि मेरे पैर कहाँ गए। 15 साल के दिया अल अदीनी अब भी फोटोग्राफर बनने का सपना देखते हैं। ये गजा के उन 3000 लोगों में से हैं जिनके हाथ या पैर बीते 1 साल में काटने पड़े। अब वो अपने पैरों से काम करने की कोशिश करते हैं। अगस्त महीने में दिया एक कॉफी शॉप में कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे, तभी इजराइल ने वहां बम गिरा दिया। मैं जब होश में आया मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जा चुके थे। दिया ने उस वक्त अपने बचाए हुए पैसों से ये महंगा कैमरा खरीदा था। अब वो अपनी बहन आया से तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करते हैं। इस युद्ध का इंसानी जिंदगी पर कितना असर है, इसका पता सिर्फ मौत के आंकड़ों से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं, उससे भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा के हर 100 में से 1 शख्स को गंभीर चोट आई है। अगर आप घायलों की संख्या पर नजर डालें तो ये 94,000 से ज्यादा है, और इस विश्लेषण के आधार पर इन घायलों में 1/4 यानी कि करीब जो 24,000 लोग हैं, उन्हें ऐसी चोटें आई हैं जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। अब उन्हें जिंदगी भर सहारे और रिहेबिलिटेशन थेरेपी की जरूरत होगी। इस वक्त गजा में मौजूद स्वास्थ्य सेवाएं नाकाफी हैं और बहुत कम लोग हैं जो इलाज के लिए यहां से बाहर जा सकते हैं। लेकिन जॉर्डन से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ ये मोबाइल क्लिनिक यहां पहुंचा। इनका काम है प्रोस्थेटिक्स यानी कृत्रिम अंग लगाना। ये सब 2 ब्रिटिश कंपनियों के बनाए एकदम आधुनिक प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें जल्द और आसानी से लगाया जा सकता है। घंटे भर में रिजेक ताफीश अपने दोनों पैरों पर फिर से खड़े हो गए। एक इजरायली टैंक के हमले के बाद उन्हें अपना काम और आत्मविश्वास खोना पड़ा था। अब मैं फिर से अपनी नौकरी पर लौट पाऊंगा या नई नौकरी करूंगा। अब मेरे पास नए पैर हैं। नए पैर मिलने के साथ मुझे नई मुस्कान भी मिली है, जिसे मैं सबके साथ बांटना चाहता हूं। यहाँ उनकी माँ और पत्नी भी मौजूद हैं, जिनके चेहरे पर आंसू भी है, मुस्कान भी। रिजेक उन लोगों में शामिल हैं जो विकलांगता के साथ जीना सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए।